सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है वीडियो में। तो आज हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो इसके पहले अगर आपने वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय को याद करने की शॉर्ट ट्रिक को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उनकी जीवन परिचय को आसानी से याद कर लीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को जो कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय को लिखने में बहुत ही दिक्कत होती होगी, इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लेके आते हैं और आप लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। इस प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। इसी सपोर्ट के कारण मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस को लेके आ पाता हूँ। तो यार इस प्रकार से हम अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस पर मजेदार वीडियोस हम लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें जीवन परिचय को याद करने के लिए सबसे पहले आपको किन किन बातों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, आपको बस इनका जन्म याद करना है और जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम और इनके बचपन का नाम, उपाधि, कृतियाँ और उसके बाद इनकी मृत्यु, ठीक है। तो इतना मैं आपको अभी याद करवा दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो कि है आपको याद करना पड़ेगा। तो जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म है। तो अब इसी जन्म से आप इनकी मृत्यु भी निकाल लेंगे। देखिए, तो देखिए इनकी मृत्यु को आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, इनका जन्म कितना है 1907 ईस्वी, ठीक है। तो अब इनकी मृत्यु को कैसे निकालें, तो इनकी मृत्यु को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आप ये याद रखिए कि केवल 72 साल जो कि जिए हुए हैं, ठीक है। केवल 72 साल ये जो कि जिए हैं। तो अब अगर इसमें 72 साल को अगर जोड़ दें, ठीक है, 72 साल को अगर हम इसमें जोड़ दें तो 7 दूनी 9 और ये 7 और ये 19, ठीक है। तो देखिए 1900 जो कि 79 साल ये में इनकी जो कि मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो इनका मृत्यु दिखाते हैं, इनका मृत्यु क्या है। तो देखिए 1900 जो कि 79 साल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनकी जो कि मृत्यु आसानी से निकल गई। तो बस आपको क्या याद रखना है इसमें कि ये 72 साल जो कि जिए हुए हैं और इनका 1907 ईस्वी में इनका जो कि जन्म है और ये 72 साल जन्म के बाद 72 साल की जिए हैं, ठीक है। तो इससे देखिए आपको ये जो कि जन्म आसानी से याद हो गया, ठीक है। तो अब इनके जन्म स्थान देख लेते हैं। तो जन्म स्थान आप देखिए, तो देखिए ये बलिया जिले में पैदा हुए, ठीक है। बलिया जिले में दुबे की छपरा नामक ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ बातें याद होंगी कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है तो पहले से ही संस्कृत भाषा का अध्ययन करता है, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही जो कि कथा वथा के बारे में अधिक जो कि इनको जानकारी प्राप्त होती है, तो उसी को पढ़ने के लिए जो कि संस्कृत भाषा को इनको पढ़ना पड़ता है। तो ब्राह्मण कुल में संस्कृत भाषा को पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए इससे आप याद कर सकते हैं इससे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे जब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तो इसीलिए उनको भी जो कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करना पड़ा, ठीक है। तो इससे आप इनका जो कि याद कर सकते हैं कि ये ब्राह्मण कुल में है। तो ब्राह्मण कुल में जो जो भी चीज़ें होती हैं उनको आपको केवल इसमें लिख देना है कि ब्राह्मण कुल में शुरू से क्या होता है, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, अब इनके पिता का नाम क्या है, तो अनमोल द्विवेदी, ठीक है। तो इनके पिता अनमोल थे, ठीक है, अनमोल थे इनके पिता। तो अनमोल द्विवेदी हो गया इससे हमारा। और इनके माता का नाम, माता देखिए, अब देखिए ब्राह्मण कुल में जो कि पैदा हुए हैं तो इनकी माता ज्योतिषमती थी, मतलब कि ज्योतिषमती मतलब कि जैसे पंडित जैसे होते हैं लोग, तो वैसे ही वो उनकी पत्नी थी, ठीक है, मतलब कि उनकी माता थी ज्योतिषमती देवी। तो अनमोल द्विवेदी, ज्योतिषमती देवी माता पिता का नाम हो गया। पत्नी का नाम देख लेते हैं। तो पत्नी का नाम इनके क्या है, भगवती देवी, ठीक है। तो देखिए ये सब संस्कृत जैसे नाम है, मतलब कि आप इसे याद कर सकते हैं, इनके ट्रिक समझ लीजिए आप इसको कि देखिए भगवती मतलब कि भगवत गीता, भगवत गीता संस्कृत में होता है, ठीक है। तो इससे आप जो कि इनके पत्नी का भी नाम याद कर सकते हैं। तो ये भगवती हो जाएगा हमारा। और इनके बचपन का नाम आप भूलिएगा मत, ठीक है। तो आपने गाना भी सुना होगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो इससे आप इनके बचपन का नाम याद रखिएगा कि बचपन का नाम इनके क्या है, वैद्यनाथ द्विवेदी, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन्होंने उपाधि क्या प्राप्त की थी, ठीक है। तो इनकी उपाधि भी हम देख लेते हैं। तो इन्होंने डिलीट की उपाधि को प्राप्त किया, ठीक है। तो ये बस इन्होंने डिलीट की उपाधि को प्राप्त किया और हिंदी भवन के पद पर भी कार्य किया, ठीक है। तो उपाधि में ये हो गया इनका। और कृतियाँ देख लीजिए इनका। तो कृतियाँ क्या है कि जो हमारा चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है अशोक के फूल
तो यहाँ पे हमारा अशोक के फूल उनकी कृतियाँ हो गया, पहला तो आपको उसी तरह याद हो गया होगा। और ये कूटज है, तो ये बहुत ही फेमस है, तो ये कूटज भी आप याद कर लीजिए, और अशोक के फूल, ये दो आपको केवल याद होने चाहिए। और विचार प्रवाह भी याद हो जाता है तो और बढ़िया है। और भी इसमें बहुत सारे जो कि इनकी कृतियाँ हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनकी मृत्यु तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1979 ईस्वी में, ठीक है। तो इतना आपको केवल याद करना है, और इतना मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि जीवन परिचय को आप कैसे जो कि इतने भाषा में आप उनको बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब देखिए उतने को ही हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या था हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में एक ब्राह्मण कुल परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया था कि बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में ब्राह्मण कुल में हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि ब्राह्मण कुल में संस्कृत भाषा को पढ़ाया था। तो देखिए इसमें क्या है कि पारिवारिक परंपरा, इनकी पहले से परंपरा है के अनुसार इनको प्रारंभ में ही संस्कृत भाषा का अध्ययन करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। तो इतना आपको जो कि समझ में आ गया होगा। तो कुछ दिनों बाद ये शांति निकेतन चले गए और वहाँ पे हिंदी भवन के पद पर भी कार्य किया, ठीक है। तो इतना आपको याद हो गया होगा। तो देखते हैं आप कि साहित्य साधना की ओर भी आकर्षित हुए, मतलब कि इनको साहित्य में भी जो कि इनकी रुचि थी, मतलब कि इनके साहित्य में भी इनका मन लगता था और उसमें भी ये आकर्षित हो रहे थे, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी, जो कि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया, अनमोल द्विवेदी। इनकी माता का नाम ज्योतिषमती देवी। तो बस केवल आपको इन्हीं सबको आपको इसमें लिखना है। तो देखिए अब इनकी ज्योतिषमती देवी हो गया, इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम जो कि वैद्यनाथ द्विवेदी था, ठीक है। तो इतना आपको केवल याद करना है। और इनकी मृत्यु मैंने अभी आपको बता दिया है कि 1979 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी साहित्यिक परिचय, मतलब कि देखिए मैंने यहाँ पे दो हेडिंग डाला हुआ है कि जीवन परिचय का है और एक साहित्यिक परिचय का है। मतलब कि अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको जो कि बढ़िया अंक भी मिलेंगे, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय में आप क्या करना है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर भी कार्य किए और 1 वर्ष पहले लखनऊ हिंदू विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित हुए, जो कि मैंने अभी आपको जो कि ट्रिक में बताया। तो अब इनके जो कि कुछ रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए रचनाएं क्या है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और बाण भट्ट की आत्मकथा। तो केवल आपको बस इतना जो कि जीवन परिचय में याद करना है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है यहाँ पे ट्रिक में। तो देखिए केवल आपको इतना ही जो कि याद करना है और इसके बाद आप अपने से जो कि इसको जीवन परिचय को बना करके आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये पता चले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ कि कोई भी जो कि एग्ज़ाम हो उसमें से अगर आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पहला और दूसरा लेसन जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उनका आपको जीवन परिचय कैसे भी करके याद करना पड़ेगा। और ये तो हमारा गद्य में हो गया, और पद्य में भी आपको आगे से 2 लेसन को याद करना पड़ेगा। अगर आप 2-2 लेसन दोनों आगे पीछे में से याद कर लेते हैं तो आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो कि आ जाएगा, आपका एक जीवन परिचय आपको उसमें से मिल जाएगा। और वो भी हमारा 5 नंबर का होता है। कृत्य हमको मिल जाता है उसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, और इस पे हमको जीवन परिचय पे मिल जाता है, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के मजेदार वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।